नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दृढ़ता पर। जी हाँ दोस्तों, सुबह के 10 बज चुके हैं और मैं कौशल गुप्ता आप सभी के सामने हाजिर हूं आपकी यहां पर प्रैक्टिस सेट वाली क्लास लेकर के, जहां पर आपको जी के जीएस प्रीलिम्स 1 पेपर का हूबहू प्रतिबिंब आपको रोज सुबह 10 बजे से दिखाई देता है। क्योंकि आप जब जिस दिन अपने अधिकारी बनने के लिए उठकर परीक्षा स्थल तक जाएंगे तो सबसे पहला पेपर आपको यही मिलेगा। तो वैसे ही जैसे यहां पर सो के उठने के बाद आपको ये मिलता है, वहां पर भी आपको सो के उठने के बाद वही पेपर दिखाई देगा। तो चलिए दोस्तों, समय ना गवाते हुए आज इस क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है आज के प्रश्नों के खजानों में। उससे पहले देखिए, अगर आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दे और साथ ही साथ जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्लासेस चलाई जाती हैं उन्हें जरूर से जरूर देखा करें और अपने अन्य दोस्तों को शेयर करना ना भूला करें। मैंने कई बार कहा, आप लोग शेयर जरूर से जरूर किया करें इन क्लासेस को और एक दूसरे से पूछा करें कि क्या भैया आपका इतने सही हुए कि नहीं हुए। क्योंकि फिर कह रहा हूं, आपस में ये कंपटीशन रखो तब भी आपके लिए जरूरी है। ठीक है, तो चले भैया, इसी के साथ आज के पहले प्रश्न का जवाब आपको देना है जो भूगोल विषय से संबंधित है। कह रहा है कि निम्नलिखित ग्रहों को उनकी सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्लूटो, पृथ्वी, बृहस्पति, यूरेनस, इन चारों को उस क्रम में व्यवस्थित करो जो सूर्य से उनकी दूरी बढ़ती 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 जाए। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में हमें व्यवस्थित करना है। तो यहां से तो आपको साफ स्पष्ट दिख रहा है कि सबसे कम आपका पृथ्वी का है। तो दो देखो कहां पर है, आपको दो जहां पर दिख जाए वही आप जान के चलो। ठीक है, तो दो आपको कहां पर दिख रहा है, यहां पर दिख रहा है, तो यानी कि इसका सही जवाब तो वैसे ही ए हो जाता है। बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको क्रम जानना, तो पृथ्वी, पृथ्वी के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद प्लूटो, यूरेनस, यूरेनस के बाद प्लूटो। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है बताइए, कौन सा सुमेलित नहीं है। चीन, कनाडा, रूस, ऑस्ट्रेलिया, ये देखो उनके देश हैं और देश की राजधानियां हैं ये। ठीक है, ये आप जान के चलो। चीन, कनाडा, रूस, ऑस्ट्रेलिया, तो बताओ चीन, कनाडा, रूस, ऑस्ट्रेलिया। तो जितने लोगों ने यहां पर किया चीन जवाब दिया, ये चीन का बीजिंग होता है। जितने ने क्या ए जवाब दिया है वो सही का चल रहे। ठीक है, ये देखो ये विश्व भूगोल से था। अगला प्रश्न, उन महाद्वीपों का नाम बताइए जो एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं। आपको फिर मैं बता रहा हूं, ये जो आप क्लास देख रहे हैं ये हूबहू वैसा ही प्रश्न, वैसी ही क्लास है जो आपको आपके प्रतियोगी पेपर में जब देने जाएंगे 11 फरवरी को, सुबह उठ करके नहा धो करके फ्रेश होकर के भगवान का, अल्लाह का नाम लेकर के, तो आपको ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए बताइए क्या होगा सही जवाब। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब किया, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका जवाब दिया है, वो सही कर ले। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है सी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इसको सही, इसे क्या अवरोही क्रम में चुनो। ये महाद्वीपों को क्षेत्रफल के हिसाब से इन्हें जोड़ना है। बताओ इसका सही जवाब क्या होगा, फटाफट जवाब दीजिए, बताइए क्या होगा। देखिए समझिए, अवरोही क्रम में यानी कि बढ़ते से घटते क्रम में हमें करना है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। देखो, अगर हम सबसे बड़ा महाद्वीप की बात करें तो इनमें सबसे बड़ा महाद्वीप तो हमारा क्या अफ्रीका है। ठीक है, और सबसे छोटा हमारा ऑस्ट्रेलिया है, इतना तो पता है। तो देखो 3 से शुरुआत हो 2 पे खत्म हो, तो 3 से शुरुआत यहीं हो रही है और 2 पे खत्म यहीं हो रहा है। ठीक है, बाकी कहीं पर ऐसा चीज नहीं दिखाई दे। तो इसका सही जवाब क्या है, डी। तो जितने लोगों ने क्या डी जवाब दिया है वो सही कर ले। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अटाकामा के बारे में सही नहीं। अटाकामा पता है ना आपको, एक मरुस्थलीय क्षेत्र है। तो पूछ रहा है कौन सा इसके संबंध में सही नहीं है। बताइए, यह दक्षिणी अमेरिका में एक मरुस्थल है, यह दक्षिणी चिली में स्थित है, यहां संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है और यहां नाइट्रेट के प्रचुर भंडार हैं। तो कौन सा सत्य नहीं है, यानी कि इन 4 में से 3 सत्य है, एक असत्य है। तो जो असत्य है वही आपको पहचानना है। ठीक है, तो जितने लोगों ने इसका क्या जवाब दिया है भैया, देखो इसका सही जवाब क्या है, बी। क्योंकि यही गलत है। यहां भैया उत्तरी चिली में, चिली आपको पता ना पतला सा पट्टी के रूप में, जैसे आप केरला देख रहे हो तो केरला को उसी को लंबा सा खींच दो, तो आप दक्षिणी अमेरिका में देखोगे तो राइट साइड में, सॉरी आप ऐसे, हाँ लेफ्ट साइड में एकदम पूरे से लंबे में है। ठीक है, चिली पेरू ऊपर नीचे है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते, बाकी यहां नाइट्रेट के प्रचुर भंडार है, यह संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है, बिल्कुल बात सही है। और यह दक्षिणी अमेरिका का एक मरुस्थल है, भी बात सही है, क्योंकि दक्षिणी अमेरिका का ही जो पूरा आपका क्या महाद्वीप है उसी का एक देश है ये।
अगला प्रश्न है, ये देश दिया है, ये उसकी राजधानी है, बताइए इसका सही जवाब। ये देश है, ये उसकी राजधानी है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। फटाफट जवाब देते चलिएगा। पेरू, जिम्बाब्वे, क्यूबा, लायोस। तो बताइए इनमें से कौन से। देखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी से देश, देश की राजधानी और महत्वपूर्ण स्थल, वहां के क्या नाम है, कोयला खदान से मतलब खनिज क्षेत्रों के संबंध में कौन सा किससे संबंध है, बंदरगाहों के संबंध में, यही सब प्रश्न विश्व भूगोल से पूछता वो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, ठीक है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, जी भैया पेरू का क्या होता है, देखिए पेरू का लीमा होता है। लाओस का क्या होता है, हरारे आपका होता है जिम्बाब्वे का, क्योंकि हम लोग जब मैच देखते थे मुझे उससे याद है, हरारे एक जगह का नाम होता था। हवाना किसका होगा, हवाना आपका होगा क्यूबा का, ठीक है, क्यूबा का हवाना हो जाएगा। और लाओस का आपका क्या, बियंती यानी हो जाएगा, यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, डी। तो जिन्होंने क्या डी जवाब दिया था वो सही कर ले। अगला प्रश्न यहाँ पर, मरुस्थल परिभाषित किया जाता है उस क्षेत्र के रूप में जहां, मरुस्थल किसे कहते हैं, किस क्षेत्र को मरुस्थल कहा जाता है, बताइए। प्रश्न पूछ रहा किस क्षेत्र को मरुस्थल आप कहते हैं, जवाब दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, जी भैया जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब दिया है, वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है, यानी क्या 10 इंच से, जहां इंच में दे तो भी कंफ्यूज मत होना, सेंटीमीटर में दे तो भी कंफ्यूज, जहां 10 इंच या 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है उसे मरुस्थलीय क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कि निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, जी भैया बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। और देखिए भैया यहाँ पर आप लोगों की हिंदी स्पेशल जो पेपर सेकंड होता है उसकी भी क्लास चलाई जाती है। बाकी आप जीएस देख ही रहे हो कि प्रैक्टिस सेट, बाकी इस सब्जेक्ट स्पेसिफिक यानी कि पॉलिटी स्पेसिफिक, हिस्ट्री स्पेसिफिक, ये सब्जेक्ट वाइज स्पेसिफिक क्लास भी देखने को मिलती है जो आपको शाम को 4 बजे चलाई जाती है। तो इसीलिए कहता हूं पूरी संपूर्ण तैयारी कराई जा रही है, तो फटाफट सब्सक्राइब करना मत भूलो, ठीक है। और खुद भी करो, दूसरों से भी कराओ और शेयर करना मत भूलो, और कंपटीशन खेलो, कितने लोग सही कर रहे हो, ठीक है। चलो बताओ, तो जितने लोगों ने यहां पर गया मसाई जवाब दिया, देखिए मसाई आपका जाम्बिया के नहीं बल्कि केन्या का है। ये प्रश्न मैं पिछली सीरीज में, मतलब जो इस सीरीज को चला रहा हूं, ये दूसरी बार ये प्रश्न आप देख रहे हैं, ठीक है। बाकी माओरी न्यूजीलैंड का, बुशमैन कालाहारी का और मायाज ग्वाटेमाला का, ठीक है। चलो अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पंचायती राज सर्वप्रथम आरंभ किया गया था, आपके पॉलिटी संबंधित प्रश्न है कि आपके भारत में जो पंचायती राज है वो सर्वप्रथम कहां आरंभ किया गया था, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो सबसे पहले भैया आपके राजस्थान के नागौर में, जी भैया राजस्थान के नागौर में ये सबसे पहले जो है स्टार्ट किया गया था। अब आप कहोगे नागौर में, जी भैया देखिए 1959 में, यानी कि आजादी के बाद सबसे पहले 1959 में 1959 में ही वहां पर इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है बताइए। चलो कौन सा सही आपको बताना है। 1 2 3 4, 2 3 2 4, मतलब 4 में से 2 सही है 2 गलत है। इस बेसिस पे आपको अब आपको प्रश्न समझना है, ठीक है। चलो बताओ, प्रश्न को समझो, जवाब दो क्या होगा, बताओ। अच्छा, तो देखो जितने लोगों ने यहां पर जो सही है उसका सही जवाब क्या दिया है, तो चलो भैया जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या डी दिया है वो सही कर ले, दूसरा और चौथा। जी भैया देखिए यहां पर जो आपका किलिमंजारो है ये सबसे ऊंची चोटी है, जी बिल्कुल बात सही है, जो आपके कहां पर तंजानिया में स्थित है। और वहीं फिर आपका क्या कह रहा था, अफ्रीका की सबसे बड़ी नाब्य नदी नाइजर है। तो भैया सबसे नायब नदी नाइजर नहीं बल्कि कांगो है, कांगो, ठीक है, जो अटलांटिक महासागर में गिरती है। और नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, जी भैया विश्व की सबसे लंबी नदी है जो करीब 6700 किलोमीटर के आसपास है। तो यहाँ पर दूसरा और चौथा कथन यहाँ पर सत्य है, बाकी तीसरा और पहला असत्य है, ठीक है। ये तो आप लोग पता ही लगा लोगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर आप लोग के सामने, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 226। बहुत आसान प्रश्न है यार।
देखते ही पता लग गया। तो जो सुमेलित नहीं उसका सही जवाब क्या होगा आपका डी। 226 भैया रिट जारी करने की अनुच्छेद 32 अनुच्छेद 226। 32 होता है आपका जो है हाई सुप्रीम कोर्ट का और 226 होता है हाई कोर्ट का रिट जारी करने की शक्तियों के संबंध में। रिट जानते हो ना, जो आपके 5 प्रकार के रिट हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर सूची 1 दिया है, सूची 2 दिया है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। अनुच्छेद दिया है, विषय दिया, बताइए अनुच्छेद 40 41 44 48, तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। पॉलिटी का देखो जितना मैं करा रहा हूं, अब अगला क्लास जो है इसके बाद शायद में नागरिकता के बाद मौलिक अधिकार, हाँ बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। और खास करके जो स्पेशल मैं क्लासेस चला रहा हूं ना, एक बार आप लोग पॉलिटी की मैंने तो प्लेलिस्ट भी बना दी है कि आप अगर देख लो, जो जो चीजें देख लोगे फिर किसी बुक को उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नोट्स उसमें खुद ब खुद नोट्स ही बने हुए क्लास हैं वो। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, ये भैया आपके मौलिक अधिकार में से नहीं, मौलिक अधिकार नहीं है, ये राज्य के नीति निदेशक तत्व से संबंधित है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखो अनुच्छेद 48 आपका किससे था, समान नागरिक संहिता, इतना न्यूज में आपको पता होना चाहिए। 40 आपका किससे था, गांव पंचायत के गठन करने से संबंध में था, ठीक है। 40 अगर आपका देखा जाए तो गांव पंचायत के गठन संबंधित। तो ए का देखो यहाँ पर क्या है, ए का 1 और देखो डी का 3, तो ए का 1 डी का 3 कहाँ है, ए का 1 डी का 3 इस वाला डी में दिया चलो ठीक है, ये प्रश्न बनाने में इसने जो है गलत कर दिया है। वैसे ए का 1 डी का 3 तो यहाँ दिया है, लेकिन डी ऑप्शन ही नहीं दिख रहा मुझे, ये देख कैसे यार ये। चलो ठीक है, ऑप्शन तो इसका बी होगा, आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन नीचे दिख नहीं रहा है तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा वो लगा। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन संयुग्म में सुमेलित नहीं है, जवाब दे। चलिए बताइए फटाफट जवाब दीजिए। संविधान का भाग विषय बताइए, कौन सा भाग किस विषय से संबंधित है, फटाफट बताइए, क्लास को थोड़ी सी तेज लेके चलते हैं। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब दिया है डी। जी भैया भाग 5 मूल कर्तव्य नहीं भैया, भाग 5 संघ से संबंधित है ना कि मूल कर्तव्य से, ठीक है। मूल कर्तव्य का जो है भाग 4 का है, ठीक है, जो अनुच्छेद 51 का में है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 है, ये राज्य है और वो राज्य कब 21 साल अस्तित्व में है पूछ रहा है। तेलंगाना, झारखंड, सिक्किम, नागालैंड। बहुत आसान है यार, बहुत आसान है, इसको बहुत आसानी से कर लो। तेलंगाना का आपको बच्चों क्या होगा, सबसे लेटेस्ट बना था यही, तो आपका वो हो गया 2014। झारखंड आपका बना था 2000 में, तो बी का 1 यहाँ दोनों में है कि क्या है, ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 1 सी का 4, ठीक है सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक बार चेक कर रहा था, यहां पर देखो सी का ऑप्शन दिया है 1 एंड 4 और डी का ऑप्शन है यहां पर 2 3 4, ठीक है। चलो अब जवाब देना कि बताओ, भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देता है, यदि वह तो कब अपनी नागरिकता खो देता है बताइए। यहाँ पर 4 कथन दिए, चारों कथन को देख के बताओ, भारत अपनी नागरिक कोई भारतीय अपनी नागरिकता कब खो देता है। परित्याग कर दे, स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर, किसी अन्य देश की नागरिकता से विवाह कर ले, भारत सरकार की आलोचना कर दे। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। जी भैया जितने लोगों ने क्या ए जवाब दिया उसे सही कर ले। ये तीसरा चौथा पॉइंट नहीं, आलोचना करने का भैया बिल्कुल अधिकार है, क्योंकि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश में लोगों के पास अधिकार होते हैं कि वो सरकार के किसी काम से अगर संतुष्ट नहीं है तो उसकी आलोचना वो कर सकता है, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोगों के सामने है कि संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया। चलो ईयर पूछ रहा है, ईयर बताओ क्या है। आपको पता नहीं कि संपत्ति का अधिकार भी मौलिक अधिकार था, फिर उसके बाद में उसे खत्म कर दिया गया, तो बताओ कब किया गया। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, जितने लोगों ने यहाँ क्या 1978 जी भैया 44वां संविधान संशोधन था, 44वां संविधान संशोधन। इसके बाद जो है यहाँ पर क्या इसे समाप्त कर दिया गया, मौलिक अधिकार को यहाँ पर समाप्त कर दिया गया। अब केवल वो लीगली आपके पास अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलो एक राज्यपाल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, बताइए क्या होगा। उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, या 4 कथन दिया, बताओ कौन सा सही है। और नीचे वाला है 2 एंड 4, ठीक है, डी ऑप्शन है 2 एंड 4। चलो बताओ क्या होगा।
जवाब दीजिए भैया, देखिए, पढ़िए, समझिए, दिमाग लगाइए और जवाब दीजिए। तो जितने लोगों ने पूछा है उसका जवाब आपको देना है। तो कितने लोगों ने पूछा है? मैंने पूछा है और किसी और ने नहीं पूछा है। तो इसमें से जितने, इसका सही जवाब क्या? जी भैया, इसका सही जवाब डी ही है, दूसरा और चौथा। ठीक है, उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए ऐसी कोई जरूरत नहीं है। बस राज्यपाल को भारत का नागरिक होना चाहिए, वह जन्म से ही भारत का नागरिक ऐसा जरूरी, क्योंकि हमारे यहाँ नागरिकता लेने के अलग अलग पैमाने, अगर आप पढ़े होंगे आपको पता होगा। और यहाँ उसके बाद कह रहा है कि उसे लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए, ऐसी कोई योग्यता की जरूरत उसे नहीं होती है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोगों के सामने, पंचायती राज की अनुशंसा की गई, किस रिपोर्ट के द्वारा भैया इसकी अनुशंसा की गई थी? चलिए बताइए। क्रिप्स मिशन द्वारा, भारत सरकार अधिनियम, बलवंत राय मेहता रिपोर्ट है 1970, भारत सरकार। इससे आसान प्रश्न कुछ हो सकता है? बच्चा बच्चा जानता है, तो सही जवाब है सी। ठीक है, बहुत सारे रिपोर्ट दिए होते तो भले समझ में आते, तो इजी सा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? चलो बताओ भैया। शायद आज कितनी तारीख है? हम्म, आज है भी। तो चलो, जितने लोगों ने क्या 25 जनवरी जवाब दिया वो सही कर ले। ठीक है, वही कह रहा 25 जनवरी, ये भी 25 जनवरी के दिन मनाया जाता है। 2011 से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, 2011 से इसकी शुरुआत हुई थी, तो ये जो है इस दिन मनाया भी जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, किस वर्ष में खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम पहली बार लागू किया गया? मतलब मिलावट से रोकने के लिए एक तरह का कानून लाया गया, तो सबसे पहले या किस कब लागू किया गया? तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, 1954 में। क्या भैया, 1954 में जो है ये नियम लाया गया था पहली बार। अगला प्रश्न यहाँ पर, पर्यावरणीय जागरूकता को बढ़ावा देने के निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? तो बताइए भैया, कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? यहाँ पर आप लोग को जवाब देना है। ये हटाओ पहले, हाँ चलो बताओ। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, ग्रीन ओलंपियाड। जी भैया देखिए, ग्रीन ओलंपियाड का आयोजन किया जाता है, जिसका उद्देश्य क्या होता है? पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देना। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संघ सरकार के निम्नलिखित बजट घाटों पर विचार कीजिए। घाटा की बात कर रहा है, जो बजट में जो घाटों का जिक्र होता है उनके बारे में। प्रारंभिक घाटा, राजकोषीय घाटा, आगम घाटा। इनकी मात्रा का घटता मतलब कौन सा घाटा बढ़ते से घटते हुए क्रम में? सबसे ज्यादा घाटा कौन सा होता है, उसके बाद कौन सा होता है, उसके बाद कौन सा होता है, बताइए। चलिए जवाब दीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, अब बता तो रहा हूँ, चुन के प्रश्न। ये प्रश्न वास्तव में बहुत अच्छा है, बहुत कम लोग इसका सही जवाब दे पाएंगे अगर वो लोग बहुत अच्छे से ना पढ़े। तो जितने लोगों ने यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या, सबसे ज्यादा भैया देखो राजकोषीय घाटा होता, तो दो कहाँ कहाँ दिया? दो यहाँ दिया, यहाँ दिया। अब आप कहोगे तीन पहले होगा कि एक पहले होगा, तो राजकोषीय घाटे के बाद उसके बाद घाटा था आगम घाटा। आगम घाटा आपका कहाँ पर? तीन है, तो दो तीन एक, यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी। तो जितने लोगों ने क्या सी जवाब दिया है वो सही कर ले। अगला प्रश्न है, भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है केंद्र सरकार द्वारा, स्थानीय सरकारों द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, या फिर केंद्र और राज्य दोनों के द्वारा? तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया है, राज्य सरकारों के द्वारा। जी भैया, के जो कृषि कर होता है वो केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं है कह रहा है, ध्यान से बताओ कौन सा सही नहीं है। और खास करके यहाँ पर आरबीआई की चर्चा हो रही है, प्रश्न से आप समझ होंगे, तो बताइए। तो जी हाँ दोस्तों, जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया है, बिल्कुल सही जवाब है सी। आरबीआई की स्थापना अप्रैल 1935 में हुई थी, ना कि 1935 में हुई थी। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोग सामने, निम्नलिखित में से राज्य सरकारें द्वारा कौन सा कर नहीं लगाया जा सकता? जो राज्य के अधीन कौन सा कर लगाने की शक्ति नहीं है, यहाँ पर प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है, बताइए। कृषि आयकर, निगम कर, राज्य उत्पादन शुल्क, या फिर मनोरंजन कर? हम्म, चले भैया, आपको दिख गया होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, निगम कर। जी भैया, निगम कर यहाँ पर जो है राज्य सरकार नहीं बल्कि केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बाकी राज्य उत्पादन में हो रहा तो उसके अधिकार में। मनोरंजन कर आपका पिछली क्लासेस देखो तो पता होगा, अभी ये भी प्रश्न देखे कि कृषि आयकर के राज्य सरकार के अधीन आता है। अगर आप लोग क्लासेस कॉन्टिन्यूसली देख रहे हैं ना, और मैंने क्या कहा है, क्लासेस करो, जो गलती हो रही है उसे सही करो। उसको सही करने का तरीका एक ही है कि जो गलत कर रहे हो उसको एक बार बैठ करके करने के बाद, अभी जैसे एक बार पेपर दे मतलब क्वेश्चन कर रहे हो, गलती हो गई
उस क्वेश्चन नंबर को नोट कर लो। नोट करने के बाद जब फिर शाम को बैठो सोने से पहले एक बार जो जो गलतियां वाले क्वेश्चन है उनको देख लो कि क्या यहां पर सही था। बस एक बार उसको सही एक बार रिवीजन कर लो, दैट्स इट। बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हैं, गलतियां होती हैं भाई। किसी का 140 में से 140 तो चाहिए नहीं ना, मैंने कितनी बार कहा है। 110 प्लस प्रश्न का आप लक्ष्य लेकर चलो, बहुत है यार, आराम से निकलेगा। आंतरिक व्यापार संबंधित है। आंतरिक व्यापार किससे संबंधित है? करारोपण से, शेयर बाजार से, सार्वजनिक खर्च से या घुड़दौड़ से। तो आंतरिक व्यापार भैया आपका किससे संबंधित है? जितने लोगों ने यहाँ क्या जवाब दिया है, शेयर बाजार से, मतलब इंटरनल ट्रेडिंग उसे कहते हैं। ठीक है जी। क्या होता है कि कुछ कंपनियों के लिए ऐसी सूचना होती है जो बाजार में आने से कंपनी का शेयर घट बढ़ सकता है, तो उसी के संबंध में ये होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? चलिए बताइए। संपदा कर, विक्रय कर, कस्टम ड्यूटी कर या एक्साइज ड्यूटी? तो डायरेक्ट पे यहाँ कौन सा टैक्स आएगा? डायरेक्ट टैक्स कौन सा है जी? भेज दो ने कहा संपदा कर दिया जी भाई, संपदा करने। बाकी देखो आयकर, ब्याज कर, व्यय कर, ये सब हो गए। अब बाकी फिर आप क्या नाम है, प्रत्यक्ष कर है, संपदा कर है वही, सॉरी संपदा कर है वही मैं कर। एक्साइज ड्यूटी तो आपका ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है ना। अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर ये भी होता है, ये भी होता है। ठीक है, ये दोनों तो अप्रत्यक्ष कर होता है। ठीक, संपदा कर आपका डायरेक्ट टैक्स की, आपकी प्रॉपर्टी टैक्स जिसे कहते हैं, सॉरी इंग्लिश में थोड़ा कंफ्यूज होता हूँ। प्रॉपर्टी टैक्स जो है आपका वो क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है, और बाकी फिर आपका जैसे आयकर इनकम टैक्स हो गया, वो भी हो जाता है। ब्याज कर जो क्या कहते हैं, जिससे मतलब आप ब्याज पे जो आप जो ब्याज कमा रहे उस पर जो सरकार आपसे टैक्स लेती है, वो भी हो गया। अगला प्रश्न है, नवरत्न का तात्पर्य क्या है? बताइए, नवरत्न का तात्पर्य क्या है बताइए। वैसे बी ऑप्शन काफी अच्छा है बी ऑप्शन काफी अच्छा है, पढ़ के अच्छा लगा। बाकी सही है कि नहीं आप बताओ। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या डी जवाब दिया वो सही कह रहे हैं जी भैया। इस समय भारत में कुल 14 नवरत्न कंपनियां, आपको पता नहीं कितनी, 14 नवरत्न कंपनियां भारत में इस समय, ये भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है। और नवरत्न कंपनियां सरकारी मंजूरी के बिना करीब 1000 करोड़ रुपए तक का निवेश कर सकती है। मतलब उन्हें 1000 करोड़ रुपए तक का निवेश करना है तो उन्हें सरकारी मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होती। अगला प्रश्न यहाँ पर, स्मार्ट सिटीज मिशन में जल तथा सीवरेज का वित्त पोषण किस राजस्व से होगा? वित्त पोषण किस राजस्व से होगा? चलिए बताइए, मतलब फंडिंग कैसे होगी? मनोरंजन का, चुंगी था, प्रवेश का, संपत्ति का, शिक्षा कर। तो भैया देखो, जो यहां पर स्मार्ट सिटीज मिशन में जो हो रहा था उसका सही जवाब क्या था? जवाब दो, मैं रुक गया, बताओ। जितने लोगों ने क्या यहां पर जवाब दिया है, जल तथा सीवेज का भैया आपके प्रॉपर्टी टैक्स से। प्रॉपर्टी टैक्स से कुछ कुछ जैसे जगहों पर प्रॉपर्टी टैक्स लिया जाता है, खास करके नगरों में या कुछ गांव में भी लिया जाता है। तो उससे क्या होता है, वही टैक्स लेते हैं कि आपके यहाँ जो नाली की सफाई करते हैं, ये सब चीजें जो करते हैं, उसी टैक्स के पैसे से वो सब की पूर्ति की जाती है। अगला प्रश्न है, प्रथम विकास बैंक यानी कि डेवलपमेंट की बैंक की स्थापना 1920 में हुई। चलो ये तो बता दिया। अब ये कहाँ स्थित है ये पूछ रहा। चलो बताओ भैया, फटाफट बताओ कहाँ स्थित है, इसका सही जवाब क्या होगा? देखो जितने लोगों ने यहाँ क्या जवाब दिया है, पंजाब, पंजाब के झांग में, पंजाब के झांग में, ये ध्यान देना, पंजाब के झांग में इसकी स्थापना हुई थी। सुमेलित है, क्रांति है यहाँ पर, ये संबंध बताओ कौन सी क्रांति का संबंध किससे? सुनहरी, श्वेत, नीली, हरित। बताइए भैया यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? और फिर बार बार कह रहा है सही नहीं है, ध्यान देना, वरना तुम लोग दिमाग लगाते लगाते कंफ्यूज हो जाओ कि कुछ मिल रहा है कुछ नहीं मिल रहा है। जल्दबाजी में जो मिल रहा है उसे सही कर दो, लेकिन प्रश्न पूछ रहा है जो नहीं है, फिर कहोगे अरे यार ये तो गलत हो गया। और एक बार गोला जो भर दिए माय डियर, फिर आप कितना भी सही करने की कोशिश करो, प्रश्न तो वहीं आपका खारिज हो जाता है, क्योंकि 2 गोला तो अलाउ नहीं होता वो प्रश्न खत्म गया और वो भी माइनस मार्किंग हो जाता, दिक्कत ये है तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या, नीली का क्या, नीली का देखो क्या, ब्लू रिवोल्यूशन आपके मछली पालन से संबंधित है। बाकी 3 सही है, सुनहरी उद्यान, श्वेत दूध, हरित कृषि। अगला प्रश्न, कृषि शाख के क्षेत्र में शीर्षस्थ संस्था है, मतलब सबसे ऊंची संस्था कौन सी है बताइए? भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या फिर नाबार्ड? नाबार्ड, नाबार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसके जवाब क्या दिया, वैसे मैं 3 बार नाम ले, क्योंकि भैया नाबार्ड जो है ना
इसकी स्थापना ही की गई थी कि कृषि के क्षेत्र में लोगों को पैसे की कमी ना होने पर उसके लिए उन्हें लोन जो देने की प्रक्रिया थी वो, और ये जो है अन्य महत्वपूर्ण काम रूरल डेवलपमेंट के लिए जो फंडिंग की जरूरत होती है ये कई बैंकों को इसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मटर की पत्ती विहीन जाति है, मटर की पत्ती विहीन जाति है, बताओ। कृषि में ऐसे प्रश्न पूछ लेता है, इसका मतलब आप लोग कहोगे क्या ही, तो इसलिए ये सब प्रश्न ऐसे करते जाओ, इन्हीं में से आ जाएगा तो बढ़िया, बाकी बहुत डिटेल में कहां तक जाओगे। मैं इसीलिए कहता हूं ना 140 में 140 तो कर नहीं पाओगे, तो बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाओ, बेसिक पे अच्छा फोकस करो जिससे दिक्कत ना हो। ठीक है, तो जितने लोगों ने क्या अपर्णा जवाब दिया, जी हाँ दोस्तों, अपर्णा जितने लोगों ने जवाब दिया है वो सही कर ले। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है। तृतीय क्रियाकलाप है कृषि, वानिकी, विपणन, विनिर्माण, तीन होता है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। तो बताओ जितने लोगों ने यहाँ पर क्या जवाब दिया है, विपणन। जी भैया, क्या विपणन जितने लोगों ने जवाब दिया है वो सही कर ले। अगला प्रश्न है बरानी द्वीप, बरानी द्वीप किस फसल की किस्म है, बताइए। धान, अरहर, मक्का, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखो भैया जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया है, धान। जी भैया, धान की एक किस्म, जैसे आप पूसा 1460, पूसा, सुगंध, मकराम, ये सारे जो नाम देख रहे हो ना, ये आपके किसके हैं, धान से संबंधित है। अगला प्रश्न है सुपर बाजार होता है, कौन सा बाजार सुपर बाजार होता है, बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप लोग को इतना तो पता ही होगा ना सुपर बाजार क्या होता है। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया है, डी, जितने क्या डी जवाब दिया है वो सही कर ले। अगला प्रश्न 1903 में भारत की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई थी। तो चीनी मिल भारत में कहा, 1903 में हुई, कहा भारत में हुई थी, भारत की कहां पर हुई थी, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश कौन से, प्रतापपुर, जो आपके देवरिया में, प्रतापपुर देवरिया में जो स्थित है वहां पर हुई थी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि जो है भारत में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्रों की स्थापना की गई, स्वतंत्र व्यापार क्षेत्रों की स्थापना की गई, इन चारों में से बताओ किसके लिए स्वतंत्र व्यापार क्षेत्रों की स्थापना की गई थी। दिमाग लगाओ, इतना तो पढ़े हो यार, गलत नहीं करना चाहिए, तो ये गलत होने वाला प्रश्न ही नहीं है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, निर्यात उद्योगों के संवर्धन के लिए, कि भारत केवल ऐसा ना हो बनाए खाए, ऐसा हो कि अन्य देशों को बेचे, से हमारे यहाँ और ज्यादा रोजगार हो और जो हमारे पास संसाधन है उनका सही उपयोग करके हम अपने देश को आगे ले जाए। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है। चलिए भैया यूपी स्पेशल प्रश्न है यहाँ पर, बताए इसका सही जवाब क्या होगा। यूपी स्पेशल की भी क्लास आपको मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलती है, तो भी कह रहा हूँ कर लो सब्सक्राइब, बहुत कुछ मिल रहा है। जिन्होंने किया कानपुर जवाब दिया, जी भैया कानपुर 1961 में, ये भी ध्यान देना, साल भी पूछ लेता है। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो कृषि मूल्य आयोग की स्थापना भी आपकी हुई थी 1965 में। कब, 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है यहाँ पर भारतीय हीरा संस्थान स्थापित है। चलो बताओ भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित है। अभी यहीं पर एक नया बिल्डिंग भी बनकर तैयार हुआ, तो इसलिए आपके लिए और इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जिन्होंने क्या मुंबई जवाब दिया है, जिन्होंने क्या मुंबई जवाब दिया है वो सही कर ले। ठीक है, मुंबई या सूरत में कंफ्यूजन है इसे। सूरत में अभी ये ट्रेड सेंटर बन के तैयार हुआ है, ठीक है, और मुंबई में भी आपके जो है पहले से था। वैसे सूरत के साथ जो है हम जाना चाहेंगे, ठीक है, यहाँ सूरत के साथ जाएंगे, मुंबई नहीं। अगले प्रश्न इसलिए मुझे, क्योंकि सूरत मुझे याद है। वायु प्रदूषण के सूचक रूप में कौन सा काम आता है, चलो बताओ कौन सा ये बताता है कि वायु प्रदूषण फैल रहा है। इन चारों में से बताओ किससे पता लगेगा कि वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा फैल रहा है। ठीक है, तो बेस का सही जवाब है लाइकेन। लाइकेन क्या होता है, जब वायु प्रदूषण बहुत फैलता है तो उससे क्या अम्लीय वर्षा होती है, अम्लीय वर्षा होने के कारण इन ये नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए लाइकेन से पता लगता है। राष्ट्रीय दुग्ध विकास परिषद स्थित है, राष्ट्रीय दुग्ध विकास परिषद स्थित है, बताइए कहां पर स्थित है। तो जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया है भैया, आपके गुजरात जिले के आनंद, गुजरात के आनंद जिले में स्थित है, जिसकी स्थापना 1965 में हुई थी। कब, 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है। चलिए बताइए, यहाँ पे आपसे मात्रक पूछ रहा है क्या है, तो चालक की वैद्युत रोधकता की इकाई यहाँ पर क्या है भैया, ओम। बोलो हरि ओम, सही हुआ कि नहीं,
सही होना चाहिए। ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बताइए फटाफट। 3-4 प्रश्न और फिर क्लास खत्म करते हैं। ज्यादा बड़ी क्लास में आपको पता है, ज्यादा मैं कोशिश करता हूं ना जाए। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, जी हाँ दूसरे ने यहाँ पर इसका सही जवाब दिया क्या, ए दिया क्या, आइसोहेलाइन बर्फ वर्षा। ये सही नहीं। आइसोहेलाइन जो होता है आपका, बेसिकली वो एक रेखा होती है जो ये बताती है कि कहां पर समुद्र में लवणता जो है, जो क्या कहते हैं, लवणता हिंदी में जान लो, अंग्रेजी मुझे नहीं याद आ रही है, वो कहां पर जो है बराबर मात्रा में, तो जहां जहां बराबर होती है एक समान रेखा जाता है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। समय मापक विज्ञान, समय मापक विज्ञान क्या है? कॉस्मोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, हॉरोलॉजी, टोमोग्राफी। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया है, हॉरोलॉजी, तो ने क्या हॉरोलॉजी जवाब दिया है, वो सही कर ले। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत कम लोग को पता होगा। पृथ्वी का पलायन वेग है ये पूछ लिया जाता है, क्योंकि पलायन वेग वो होता है जब पृथ्वी के आप गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से आपको अगर बाहर जाना होता है ना, तो आवश्यक न्यूनतम वेग जो होता है वही क्या होता है, पलायन वेग कहलाता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। जिन्होंने क्या डी जवाब दिया है वो सही कर ले। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है क्योंकि, बिल्कुल गलत मत करना। बहुत अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल गलत मत करना। देखो इसका क्या होता है, घनत्व तो ज्यादा होता है समुद्र की पानी का, क्योंकि उसमें जो है नमकीन होता है, इसीलिए क्या होता है, इसमें जो है आदमी ज्यादा तैर सकता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए। जितने का ए जवाब दिया वो सही कर ले। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। दाढ़ी बनाने में उपयोगी दर्पण है, किस दर्पण का उपयोग करोगे? भाई दाढ़ी बनाते समय हमें छोटी चीज को बड़ा करना होता है ना, तो इससे क्या कहते हैं हम लोग, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। क्या, अवतल दर्पण कहते हैं। चलो भाई आज का आखिरी प्रश्न है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में दम्फा टाइगर रिजर्व स्थित है? बताइए दम्फा टाइगर रिजर्व किस राज्य में, किस रिजर्व मतलब राज्य में स्थित है, बताओ दम्फा टाइगर रिजर्व। इसी के साथ आपकी क्लास भी खत्म होगी। इस आखिरी प्रश्न का जवाब दो। जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, सी, क्या मिजोरम। जितने क्या मिजोरम जवाब दिया वो सही कर ले। तो इसी के साथ भैया आज के 50 प्रश्न यहाँ पर जो हम लोगों ने सीरीज चलाई हुई है, उसके 50 प्रश्नों में से अगर आपका यहाँ पर कम से कम आज का आपका, आज प्रश्न इजी थे तो आज 44 से कम अगर सही हुए हैं तो कैसे तुम लोग पार पाओगे? ठीक है, 44 नहीं तो 42 से तो कम नहीं। ठीक है, 42 से कम बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज के प्रश्न बहुत ही अच्छे थे, जो आपको ये बताते हैं कि अगर आप इन्हें गलत करोगे तो कैसे फिर आपकी नैया पार होगी। 110 प्रश्न ऐसे ही नहीं आएंगे भैया, अगर सब में गलती करते जाओगे तो कैसे होगा। ठीक है, आज के प्रश्नों के आधार पर 42 से कम अगर आपका आ रहा है तो आपको सोचने की जरूरत है। आप अगर छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं उन गलतियों को सुधारने की जरूरत है, और साथ ही साथ आपकी जो गलतियां हो रही है उसे एक बार समझिए, पढ़िए, दोहराइए, रिवीजन करिए, तभी आप अपने लक्ष्य को पा सकेंगे। तो इसी के साथ मैं इस क्लास को समाप्त करता हूं, विराम देता हूं अपनी बाड़ी को। फिर मिलेंगे आप सभी से, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टाटा, सी यू। और जाने से पहले सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। क्लास कैसी लगी लाइक करके बताएं, और साथ ही साथ कमेंट करें। और मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। ओके बाय।